नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी फास्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी में आने वाले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ये लिखा है ज़्यादा, ये लिखा है ज़्यादा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ज़्यादा लिख गया है, लेकिन आप लोग परेशान नहीं होंगे। लिखा है रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पर होता है। और फर्स्ट ऑप्शन है कुकिंग, फिर टीचिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं और इन सभी ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर मतलब कि जो रोबोट का काम होता है वो छोटे मोटे कामों में तो होगा नहीं, बड़े बड़े कामों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देती है। ठीक है, विवरण दिखाती, कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण दिखाती है। कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण दिखाती है। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है google.com। ठीक है, ये एक सर्च इंजन का काम करता है google.com, तो ये स्थानीय दुकानों का विवरण दिखा नहीं सकती। और ये है फिर है OLX.com, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। जुडिशियल, क्या लिखा है, जस्ट डीएल लिखा है DL.com। ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर जस्ट डीएल। और उसके बाद में नन ऑफ दीज ये है, तो आपका करेक्ट आंसर justdl.com हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन है कि एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे एम एस ऑफिस के लिए एक्सेल आता है। क्या आता है, एक्सेल आता है, एक्सेल। एम एस ऑफिस के लिए एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है, तो एक्सेल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा, जो निम्न में चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए, एंड्रॉयड जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है और क्रोम भी गूगल का प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब सर्च इंजन है। जीमेल, ये सभी सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सर्च इंजन कभी पूछ लिया गया तो उसमें गूगल और क्रोम ये सब सर्च इंजन होंगे, जीमेल भी होगा। लेकिन जो आई ओ एस है, जो आई ओ iOS का मतलब होता है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो क्या है गूगल का प्रोडक्ट। पांचवा क्वेश्चन, साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है। फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ऑल पेज, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल पेज पर क्या होता है, फुटर प्रिंट होता है। और फिर उसके बाद में बता दिया गया है कि बैदू सर्च इंजन किस देश में किस देश से संबंधित है। बैदू सर्च इंजन किस देश से संबंधित है, तो ये चाइना से संबंधित है बैदू सर्च इंजन। ठीक है, चाइना से है। और किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। MCR नहीं कहा जाता, बार कोड, OMR और स्कैनर, ये सब तो नहीं कहा जाता, लेकिन बार कोड कहा जाता है। देखो ये उसमें कुछ कोड लिखा होता है, जो प्रिंटेड लाइन होती हैं वो एक कोड का काम करती हैं, इसलिए उनको बार कोड कहा जाता है। OMR नहीं है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओ या जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, OMR। ठीक है, तो आप लोग जानेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये होता है OMR का फुल फॉर्म। ठीक है, और फिर लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में स्लाइड शो देखने के लिए तो F5, आप आसानी के साथ में ये समझ सकते हैं। F5 जो होता है वो क्या होता है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस स्लाइड शो को दिखाने के लिए शॉर्टकट की होती है। SEO का अर्थ है, SEO का अर्थ निम्न में से क्या होता है। SEO का अर्थ निम्न में से क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। निम्न में आउटपुट कौन सा है, कौन सा आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से हार्ड कॉपी जो है आउटपुट है। विंडोज़ 10 का किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया। ठीक है, 2015, ये मत भूलिएगा 2015 में क्या हुआ, विंडो 10 लॉन्च किया गया। विंडो 10 संबंध विंडोज़ के किस परिवार से। ठीक है, तो
तो संबंध जो है किस परिवार से है, तो एंटी, एंटी याद रखिएगा, एंटी। जो विंडो 10 है, इसे विंडो 10 भी बोलते हैं, विंडो 10 का संबंध जिससे है वो क्या है, विंडो एंटी से है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विंडो 10 में बाई डिफ़ॉल्ट निम्न में से कौन सा ब्राउज़र होता है। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट ओपरा होगा नहीं, ओपरा एक सर्च इंजन के अंतर्गत आ जाता है जो कि गेम वोम खेलने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ठीक है, सफारी भी नहीं होगा। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एक्सप्लोरर, 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 एक्सप्लोरर होता है करेक्ट आंसर। ठीक है। विंडोज़ शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, आल्ट प्लस F4, आल्ट प्लस F4 मैंने कई बार डिस्कस किया है। आल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं सिस्टम को। निम्न में से कौन सा एक वैध विंडोज़ डेस्कटॉप पेन नहीं है। सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे इज़ नॉट ए वैध विंडोज़ डेस्कटॉप पेन नहीं है। ठीक है, कौन सी डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को साउंड में परिवर्तित करती है। कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को साउंड में परिवर्तित करती है, तो आप लोग जानते हैं साउंड में स्पीकर होता है जो साउंड में सबको चेंज कर देता है। स्पीकर इज़ द करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस में राइटर में टेक्स्ट को पेज के सेंटर में करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई, ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है। CTRL का मतलब कंट्रोल होता है प्लस ई, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कंट्रोल ई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है। ठीक है, फिर अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, ये दो यूनिट होते हैं जो कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं। तो ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, निम्न में से वह मेमोरी यूनिट कौन सी है जो कंप्यूटर से सीधा संपर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैम नहीं होगा। बहुत लोग रैम का करेक्ट आंसर लगा देते हैं कि रैम इज़ द करेक्ट आंसर, नहीं होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रजिस्टर होगा सबसे करेक्ट आंसर। हाल ही में डिलीट की गई फाइलों को कहाँ से रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी है आसान, रिसाइकल बिन होता है। ठीक है, रिसाइकल बिन से हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं कि कोई भी डिलीट हो जाए डेटा तो हम उसे रिसाइकल बिन में जाकर फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। निम्न में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये इंक वाला काम करता है। ठीक है, और ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर और निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब इंक पर चलने वाले होते हैं, लेकिन जो लेजर प्रिंटर होता है ये इंक पर नहीं चलता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी ग्राफिक्स देता है। ठीक है, और फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज किया जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम, अब आपको यहाँ पर बता दें कि न्यूनतम 5% और अधिकतम अगर पूछ लिया जाए, अधिकतम फिर 400 होता है। ठीक है, 400% अधिकतम जूम साइज होता है। 24 का एवरेज 5636, 5636 का मान कितना होगा। 56336 का मान कितना, 24 का मान निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला ये है कि 5 + 6 + 3 + 6 बाई जितने नंबर होंगे 1 2 3 4 नंबर है, डिवाइड कर दीजिए तो 20/4 आएगा। इसको काटने पर 5 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। कॉमन सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कहा जाता है जब क्या करते हैं कि एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है। एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ द करेक्ट आंसर। 27 के द्वारा, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, के द्वारा केवल एक बार ही स्टेटमेंट कन्वर्ट और कंजुगेट होता है। इंटरप्रेटर इज द करेक्ट आंसर। इंटरप्रेटर, यहाँ पर इंटरप्रेटर होगा। इंटरप्रेटर के द्वारा केवल एक बार ही एक स्टेटमेंट कन्वर्ट
कॉर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। 28 नंबर, कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है? आउटपुट। अगर कंप्यूटर में कुछ इनपुट किया जाए, अगर कुछ डाल दिया जाए तो इनपुट होगा। जैसे डेटा कोई, अगर हम कोई ए टाइप कर देते हैं, अगर हम कंप्यूटर में ए टाइप कर दें तो वह निकल के जब हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा ए, तो वो क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। अब उस 29 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल प्लस में ये जो ब्रैकेट होता है, ये कंट्रोल प्लस इस ब्रैकेट को दबाने से हम क्या करते हैं? फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। राइटर प्रोग्राम में प्रिंट प्रीव्यू के दौरान एक साथ मल्टीपल पेज को प्रीव्यू देखा जा सकता है। ठीक है, ये सही है कि गलत है? तो ये क्वेश्चन है कि राइटर प्रोग्राम में प्रिंट व्यू के दौरान एक साथ मल्टीपल पेज प्रीव्यू देखा जा सकता है। ट्रू, इज द ट्रू, एकदम सही है कि हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, काल्क में किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? काल्क में किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्न में से आप क्या करेंगे? ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आल्ट प्रेस करेंगे प्लस राइट एरो। ठीक है, ये तो राइट एरो प्रेस करने पर हम क्या कर सकते हैं? किसी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। काल्क में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोग जानते होंगे कि कंट्रोल प्लस माइनस अगर दबा दिया जाए तो क्या होता है? काल्क डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की हो जाएगी। काल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार 10 होता है। ठीक है, 10 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार। और उसके बाद में 34 नंबर, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या बोलते हैं? FTP। और जैसे ऊपर वाला ऑप्शन है SMTP। SMTP का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल, उसके बाद में सिंपल के बाद में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP इज़ द करेक्ट आंसर। FTP आपका एकदम सही आंसर होगा। अब आप चलते हैं 35 नंबर, MAC एड्रेस में कितने बिट होता है? MAC एड्रेस में कितने बिट होता है? तो यहाँ पर 48 बिट। याद रखिएगा, MAC एड्रेस में कितने बिट होता है? तो 48 बिट। 36 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट किस नाम से जाना जाता है? वेब पेज। ये तो कॉमन सी बात है कि वेब पेज के नाम से जाना जाएगा। कोई भी दस्तावेज हो उसे वेब पेज ही कहेंगे। SMTP कनेक्शन जो SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं उन्हें कहा जाता है SMTPS। ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसके बाद में SMTPS। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML। HTTP, जी हाँ, HTTP और HTML। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्न में से VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज़ द करेक्ट आंसर। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर है क्रेवन के नाम से जाना जाता है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर। काल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम होता है लिबरेशन सैंस। क्या होता है? लिबरेशन और उसके बाद में सैंस, ये इस नाम से जाना जाता है। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में चर्चा हुई थी। और ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ASCII का फुल फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद में काल्क में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? काल्क में किसी भी सेल के F2 F2 इज द करेक्ट आंसर। फिर लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड अनहाइड करने की शॉर्टकट की को निम्न में से क्या होती है? तो आप जान लें कि कंट्रोल F5 CTRL कंट्रोल प्लस F5 ये प्रेस करने से क्या होता है? शॉर्टकट की यही होती है लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड करने के लिए। QR कोड को कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? डेंसोवेब। डेंसोवेब इज द करेक्ट आंसर। डेंसोवेब कंपनी के द्वारा QR कोड को बनाया गया है। OTP कितने समय तक वैलिड रहता है? 10 मिनट। आप लोग जानते हैं कि ये तो कॉमन सी है, 10 मिनट तक क्या होता है? OTP वैलिड रहता है। OTP वैलिड रहता है 10 मिनट तक। कल्क में पहली बार सेल पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस होम की हम लोग क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम की यूज करते हैं। OTP क्या है? ऑन वन टाइम पासवर्ड। OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड। ध्यान रखिएगा, वन टाइम पासवर्ड वन टाइम पासवर्ड OTP मतलब। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पेज ब्रेक करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं क्या करने के लिए? पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर। आप लोग जानते होंगे कंट्रोल प्लस इंटर दबाने से क्या होता है? पेज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, पेज ब्रेक हो जाता है। जी हाँ, बाकी के कल हम डिस्कस करेंगे 50 और क्वेश्चन। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय